मुंबई में आज ईद उल अजहा पर मस्जिदों में लोग जुटे। वसई, विरार, नाला सोपारा, भिवंडी, जगह जगह मस्जिदों में भारी भीड़ देखने को मिली। भारी सुरक्षा के बीच बकरीद मनाई गई। मुंबई की सोसाइटी में बकरे की एंट्री को लेकर बवाल देखने को मिला, जहां सोसाइटी के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया क्योंकि सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। थाने के कल्याण में बकरीद को लेकर दुर्गाड़ी किले पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल मंदिर और मजार के विवाद के कारण यह मुद्दा 48 सालों से कोर्ट में चल रहा है। पायलट ने सिंधे का प्लेन उड़ाने से मना किया, कहा ड्यूटी खत्म होने के बाद उड़ान नहीं भर सकता। एयरलाइन के समझाने पर तैयार हुआ। एसटी बस टिकट दरों में वृद्धि से यात्रियों की संख्या में 5 लाख की गिरावट। टिकट का किराया बढ़ने की वजह से एसटी बस में यात्रियों की संख्या 5 लाख घट गई। मुंबई के थाने और पालघर में भारी बारिश जारी। 10 जून तक तेज बारिश की चेतावनी। रुक रुक कर आज बारिश जारी रही। ठाकरे भाइयों की सुलह की अटकलें तेज। सामना में तस्वीर छपने से बड़ी सियासत हलचल। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एक साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ आने के संकेत दिए। गठबंधन पर बोले, जनता जो चाहेगी वही होगा। 2006 में शिवसेना से अलग होकर मन से बनी थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना और उनके नेता जब तक गठबंधन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं देते तब तक कोई बात नहीं आगे बढ़ेगी। उद्धव शिवसेना प्रस्ताव देगी तो राज ठाकरे उस पर सोचेंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे का बड़ा बयान। मुंबई में शौचालय व्यवस्था पर बड़ी पहल। बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर। 8000 से ज्यादा टॉयलेट्स की होगी निगरानी। मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 8 जून को सेंट्रल रेलवे पर मेगा ब्लॉक। रविवार को रखरखाव कार्यों के लिए कई लोकल ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा या रद्द होगी। सफर से पहले अपडेट जरूर जांचें। डायबिटीज के बढ़ते मरीजों पर सीएम फडणवीस ने जताई चिंता। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत धीरे धीरे डायबिटीज की एक राजधानी के रूप में उभर रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। आईआरसीटीसी भारत सरकार की एक कंपनी है जो रेलवे टिकट बुकिंग, खानपान और पर्यटन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसने छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट ट्रेन टूर शुरू किया है। अजीत पवार बोले, लाड़की बहन योजना जल्दबाजी में लागू हुई, तो वहीं एकनाथ शिंदे बोले जनता से कि ये योजना यानी लाड़की बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। बासी ईद 2025। मुंबई में 8 जून को वेस्ट की 68 अतिरिक्त बसें तैनात। कुर्ला वेस्ट से अंधेरी वेस्ट तक एसी डबल डेकर बसें भी चलेगी। भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चार्टर्ड प्लेन से किडनी पेशेंट को जलगांव से मुंबई पहुंचाया। समय पर ट्रांसप्लांट सर्जरी ना होने का खतरा था। मुंबई के कांदिवली में लगभग 60 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ने की 2-5 साल की बच्चियों से छेड़छाड़। गिरफ्तार। समता नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। नवी मुंबई के तालोजा की इंडस्ट्री ने प्रॉपर्टी टैक्स में राहत की मांग की। ब्याज और जुर्माना माफ करने की महानगर पालिका से अपील की। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी। सोना 1790 रुपए बढ़कर 97,145 पर पहुंचा। चांदी 7,827 रुपए महंगी होकर 1,05,285 रुपए किलो बिक रही। राहुल गांधी बोले, भाजपा ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब बिहार में मैच फिक्सिंग हो गई। चुनाव आयोग बोला, ये कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान। वसई विरार में 130 इमारतें घोषित हुई अति जर्जर। मनपा ने जारी किया नोटिस। वसई विरार शहर में मानसून से पहले की गई जांच में 130 इमारतों को अति जर्जर घोषित किया गया है। वसई विरार नगर निगम ने इन इमारतों को तुरंत खाली करने के लिए नोटिस भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि खाली होते ही इन इमारतों को तोड़ दिया जाएगा। मनपा की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 16 जर्जर इमारतें विरार पूर्व में हैं। निवासियों से अपील की गई है कि वे समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।